सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि काव्य और अनुपमा वनराज और अनुज का वेट कर रहे होते हैं। उसी बीच में दोनों वहां पर लड़ने लग जाते हैं। अनुपमा और काव्य का नजर दोनों पर पड़ता है, जहां पर अनुज ये बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा को लेकर मुझे ये सब बोलने की। तुमराज ये बोलता अगर तेरे मन में चोर नहीं होता तो तू अनुपमा को लेकर इतना ज्यादा मेहरबान नहीं होता। काव्य आ जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई को सुलझा रही होती है, लेकिन काव्य ये सब सपना देख रही होती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो ये बोलती है, भगवान जी आप मेरे सब सपने को सच कर दीजिएगा, लेकिन ये सपना कभी भी मत सच कीजिएगा। इधर ये दिखाया जाता है कि नंदिनी और किंजल एक साथ रहते हैं। नंदिनी काफी ज्यादा रो रही होती है। वो किंजल को ये बोल रही होती है, पता है भाभी अगर समर मेरे साथ रहता ना तो रोहन ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन जब भी मैं अकेले रहती हूँ रोहन मुझे परेशान करने के लिए आ जाता है। मैं काफी ज्यादा डर जाती हूँ भाभी। किंजल ये बोलती है, नंदिनी तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। नंदिनी ये बोलती है, अगर अनुपमा आंटी रहती ना तो मेरे साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती, लेकिन आंटी नहीं है इसलिए ये सब चीज हो रहा है और मैं समर को खोना नहीं चाहती हूँ। और तो और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि घर के बड़ों को मेरी वजह से कोई भी दुख हो। किंजल ये बोलती है, नंदिनी अगर मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। और तोसू भी तो है ना, तोसू तुम्हें अपनी बहन मानता है, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। नंदिनी ये बोलती है, हाँ भाभी मुझे पता है सामने वाली प्रॉब्लम को तो हम लोग मिलकर टैकल कर लेंगे, लेकिन रोहन अगर पीठ पीछे कुछ करेगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। किंजल जैसे ये सब चीज सुनती है वो भी डर जाती है। इधर फिर ये दिखाया जाता है कि बा सारे घर के खिड़कियों को बंद कर रही होती हैं, लाइट को स्विच ऑफ कर रही होती हैं, खुद में बातें करने लग जाती हैं और ये बोल रही होती हैं, ये सब तो अनुपमा करती थी, लेकिन वो मुंबई गई है, सब कुछ मुझे भी देखना पड़ रहा है। चलो ठीक ही है, काव्य और वनराज भी मुंबई चले गए हैं, अनुपमा पर नजर रखेंगे। कुछ देर के बाद बा का नजर सोफा पर पड़ता है। उस सोफे में नंदिनी और रोहन का फोटो रहता है। तो बा ये बोलती है, ये नंदिनी का फोटो यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे लगता है समर ने रखा होगा। वो फोटो के पास जा ही रही होती है तो किंजल लाइट को बंद कर देती है। बा डर जाती है तो किंजल बा के पास आकर ये बोलती है, बा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब देख लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। बा ये बोलती है, जो भी करती है ना तू बता के किया कर, वरना मैं भी एक दिन स्विच ऑफ हो जाऊंगी। फिर बा उस फोटो को देखते हुए वहां पर से चली जाती है। किंजल उस फोटो को उठा लेती है और ये बोलती है, थैंक गॉड बा ने ये फोटो नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। अनुपमा भी इधर काफी ज्यादा टेंशन में रहती है तो काव्या अनुपमा के पास आ जाती है और ये बोलती है, तुम्हें कोई कॉल वॉल आया है क्या। अनुपमा ये बोलती, नहीं मुझे कोई ऐसा चीज नहीं आया है। काव्या बोलती, कहीं दोनों लड़ने तो नहीं लग गए। अनुपमा ये बोलती, भगवान करे ऐसा न हो। दोनों अनुज और वनराज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसी बीच में वनराज और अनुज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोल रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग दोनों डांस करने लग जाते हैं। काव्य और अनुपमा का नजर जैसे ही दोनों पर पड़ता है कि दोनों डांस कर रहे हैं, वो लोग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अनुपमा ये बोलती है, आधा घंटा में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग दोनों डांस करने लग गए। काव्य ये बोलती है, मुझे भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आखिर इन लोग दोनों को हुआ क्या। इधर जो दोस्त लोग वोडका में जूस मिलाए थे वो लोग ये बोल रहे होते हैं, लगता है हमारा पटियाला ये अंकल लोगों ने पी लिया है। दोनों ये सब बोलकर हंसने लग जाते हैं। इधर अनुज और वनराज डांस कर ही रहे होते हैं। काव्य ये बोलती है, अनुपमा ये लोग ड्रंक हैं, क्योंकि ड्रंकी आदमी ऐसा करता है, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता है। इधर अनुज और वनराज डांस किए जा रहे होते हैं। वो लोग दोनों काफी अजीब तरीके से डांस कर रहे होते हैं। इसे देखकर सारे लोग वहां पर हंस रहे होते हैं। काव्य और अनुपमा को भी बर्दाश्त नहीं होता है, वो लोग भी दोनों को देखकर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने शर्ट को खोल देते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा और काव्य को शर्म आने लग जाता है। फिर इशारों में वनराज काव्य को बुलाता है डांस करने के लिए। काव्य वनराज के पास चली जाती है, उसके साथ डांस करती है। इधर अनुज भी अनुपमा के साथ आकर डांस करता है। दोनों को होश नहीं रहता है। उसके बाद काव्य वनराज को संभालती है, उसे वो बार से बाहर लेकर चली जाती है। इधर अनुपमा भी अनुज को संभालने लग जाती है, उसे भी बार से बाहर लेकर चली जाती है। दोनों को होश नहीं रहता है। इधर काव्य और अनुपमा पीछे रहते हैं, जहां पर वनराज ये बोल रहा होता है, कपाड़िया यार तू तो मेरा काफी अच्छा यार है। अनुज ये बोल रहा होता है, तू मेरा यार नहीं है बल्कि तू तो मेरा जिगरी है। अरे जिगरी का छोड़ना, हम लोग दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। दोनों एक दूसरे को गले लग रहे होते हैं, बार बार अपना जिगरी भाई बोल रहे होते हैं। इन दोनों की हरकतें को देखकर काव्य ये बोल रही होती है, वनराज जैसी हरकतें कर रहा है ना, मैं पक्का बता रही हूँ अनुपमा, मैं इसका वीडियो बना दूंगी और उसे कल दिखाऊंगी कि वो कल क्या क्या कर रहा था। अनुपमा ये बोलती है, हाँ काव्या बिल्कुल। फिर दोनों लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। अनुज ये बोल रहा होता है, मैं जा रहा हूँ लिफ्ट को
ऊपर बुला लेता हूँ। वनराज ये बोलता है नहीं नहीं मैं बुला लेता हूँ, तू तकलीफ क्यों करेगा। दोनों इस बात को लेकर प्यार से झगड़ने लग जाते हैं। तो अनुपमा जाती है, लिफ्ट को ऊपर बुला लेती है। तनुज ये बोलता है चलो चलो लिफ्ट आ गया। चारों लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। इधर फिर से अनुज और वनराज एक दूसरे को भाई भाई बोल रहे होते हैं। जैसे ही अनुपमा और काव्या दोनों को संभालने की कोशिश करते हैं तो दोनों ये बोलते हैं हम लोग ठीक हैं, तुम लोग टेंशन मत लो। जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं, अनुज और वनराज आगे जाते हैं, दोनों गिर जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बार बार फिर से बेस्ट फ्रेंड बोल रहे होते हैं। फिर काव्या बोलती है अनुपमा मैं जा रही हूँ होटल एक रूम बुक करने के लिए अपने लिए और वनराज के लिए, तुम भी जाओ रेस्टोरेंट से दही लेकर आओ, तभी दोनों संभलेंगे। अनुपमा ही बोलती लेकिन काव्या हम लोग दोनों अकेले छोड़कर इन लोग दोनों को कैसे जा सकते हैं। काव्या ये बोलती तुम्हें दिख नहीं रहा है ये लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, तो थोड़ा देर हम लोग अकेले छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इधर अनुज और वनराज काफी ज्यादा बोल रहे होते हैं। काव्या को गुस्सा आ जाता है। वो ये बोलती है तुम लोग दोनों चुप रहो। दोनों डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अनुपमा भी दोनों को डांट कर चली जाती है, दोनों को चुप रहने के लिए बोलती है। दोनों वहां पर से चले जाते हैं। इधर अनुज अनुपमा को बस देखे जा रहा होता है। उसके बाद वो अनुपमा को देखते हुए बोलता है आई लव अनुपमा। लेकिन अनुपमा उस समय वहां से जा चुकी होती है। वनराज ये बोलता है क्या कहा तुमने। अनुज ये बोलता है आई लव अनुपमा। फिर वनराज ये बोलता है तुम उसी अनुपमा के बारे में बात कर रहे हो ना जो तोसू की मम्मी है। अनुज ये बोलता है हाँ। फिर वनराज ये बोलता है डांस एकेडमी वाली अनुपमा। अनुज फिर से बोलता है हाँ। फिर वनराज ये बोलता है लेकिन अनुपमा तो मेरी है। अनुज ये बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो अनुज ये बोलता है नहीं यार अनुपमा तेरी कहाँ से हो गई, तेरी तो कविता है कविता। वनराज ये बोलता है अरे कविता नाम नहीं है उसका, काव्या। अरे मैं तो भूल ही गया था, काव्या मेरी है। थैंक गॉड काव्या यहाँ पर नहीं है, वरना पता नहीं वो मेरा क्या करती। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग यार। अनुज फिर से उधर देखने लग जाता है कि अनुपमा वहां पर कब आएगी। वनराज ये बोलता है लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे। अनुज फिर से ये बोलता है सोचकर अरे मैं बोल रहा था ना आई लव अनुपमा। वनराज फिर से वही सब सवाल को करने लग जाता है। तो वनराज ये बोल देता है लेकिन ये सब कब हुआ। तनुज ये बोलता है 26 साल पहले 1995 में 10:03 में और सेकंड मुझे याद करने दे। तो वनराज ये बोलता है लेकिन 26 साल पहले तक तो मैं अनुपमा को जानता तक नहीं था। अनुज ये बोलता है यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू आज तक अनुपमा को जान नहीं पाया और मैं आज तक अनुपमा को कुछ बोल नहीं पाया। फिर वनराज ये बोलता है लेकिन अनुपमा से तुझे प्यार कैसे हो गया, मुझे ये बताना। मैं तो अनुपमा के साथ 25 साल से था लेकिन मुझे अनुपमा से आज तक प्यार नहीं हुआ, लेकिन तुझे प्यार कैसे हो गया। तो अनुज ये बोलता है तू बताना तो तुझे प्यार क्यों नहीं हुआ। वनराज ये बोलता है नहीं पहले तू बता तुझे प्यार कैसे हो गया। अनुज ये बोलता है नहीं नहीं पहले तू बता। वनराज ये बोलता है शादी के बाद तोसू हुआ, समर हुआ, पाकी हुई, उसके बाद हमारे बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर डिवोर्स भी हो गया, लेकिन आज तक प्यार नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक बात तो हम लोग दोनों के बीच में ऐसा जरूर है कि कभी वो छूटती ही नहीं है। तो अनुज ये बोलता है हाँ वो मुझे दिखता है। वनराज ये बोलता है सही में तुझे दिख रहा है। अनुज ये बोलता है हाँ मुझे सच में दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को आंख में आंख डालकर देख रहे होते हैं। अनुज फिर ये बोलता है हाँ मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर अनुपमा दोनों के लिए दही लेकर आ रही होती है। खुद में ये बोल रही होती है हे कान्हा जी अपने दुनिया में ना जाने कितने रंग डाल दिए हैं, पता नहीं अब मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगा। इधर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर वनराज ये बोलता है अच्छा मुझे एक बात और बता, मेरी अनुपमा से शादी तो 1996 में हुई थी और तू अनुपमा से 1995 में प्यार करता था, तो तू 1 साल तक कहाँ था। तू क्या करेले का अचार डालने गया था। अनुज ये बोलता है करेला का भी अचार होता है। वनराज ये बोलता है फोकस कर मेरी बात पर। अनुज ये बोलता है 1995 से लेकर 1996 के बीच में मैंने 1 साल हिम्मत जुटाया कि मैं अनुपमा से अपने दिल की बातें बोलूंगा जाकर। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और बंटी का स्कूटर लेकर मैं अनुपमा से मिलने के लिए जा रहा था कि मैं अनुपमा को अपनी सारी दिल की बातें बोल दूंगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है तेरा जो बारात वाला घोड़ा था ना वो आगे निकल गया और मेरा स्कूटर पीछे रह गया। और जब मैं अनुपमा से मिलने के लिए आया तो काफी देर हो चुकी थी। तो ये सब बोलकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वनराज ये बोलता है लेकिन ये सब के बीच में वनराज कहाँ था, वनराज तो होना चाहिए ना। अनुज ये बोलता है अब तो हमें फोन लगाकर वनराज से ही पूछना पड़ेगा। वनराज ये बोलता है हाँ मैं अभी वनराज को फोन लगाता हूँ। दोनों ये सब बातें बोलकर फिर से एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। इधर अनुपमा और काव्या अनुज और वनराज के पास आ रहे होते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा के कल के प्रोमो में हमें यह दिखाया जाता है कि बा अनुपमा को फोन लगा रही होती है लेकिन अनुपमा फोन को रिसीव नहीं करती है। तो बा गुस्से में ये बोलती है ये अनुपमा मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही है। राखी वहीं पर बैठी हुई रहती है। बा को ये बोलती है
जब घर से कोई पार्वती निकलती है तो वो बाहर जाकर पू बन जाती है, लेकिन अनुपमा तो शहर से बाहर गई है। तो आप ही सोचिए ना बा, अनुपमा के साथ क्या क्या हो रहा होगा। बा को ये सब चीज सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर अनुपमा अनुज को दही खिलाती है, उसे सुला देती है, जहाँ पर काव्या भी वनराज को संभाल रही होती है। सुबह हो जाता है, अनुपमा और अनुज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसी बीच में वनराज आ जाता है, अनुज को ये बोलता है, मुझे नहीं पता आप लोग दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, लेकिन अगर मैं और काव्या कल नहीं आते तो मुझे पता है आप लोग दोनों के बीच में क्या क्या हो जाता। अनुज और अनुपमा जैसे ये सब बातें सुनते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल एपिसोड गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें।